किशनगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। ईमेल में जज चैम्बर और वॉशरूम में विस्फोट लगाने की सूचना दी गई। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें, जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी देने वाले ने दावा किया कि जज चैम्बर, वॉशरूम और अन्य स्थानों पर RDX जैसे विस्फोट लगाए गए हैं, जिन्हें रिमोट से उड़ाया जा सकता है। धमकी भरा ईमेल प्राप्त होते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गए। एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया। इसके बाद निरोध दस्तक यानी बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की सहायता से पूरे परिसर की चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। सुनिए मौके पर मौजूद वकील ने क्या कुछ बताया। धमकी मिली है, ये काफ़ी दुखद है जो बारंबार इस तरह की धमकियां आ रही है और इस तरह का धमकी देने वाला, दुस्साहस करने वाला न्यायिक प्रक्रिया को धमकाने का कार्य कर रहा है, जो यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है। बारंबार न्यायालयों को ही ये धमकी मिलना यहाँ के न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। परंतु मैं सुरक्षा एजेंसियों से मांग करता हूँ कि इन तथ्यों का, इन धमकियों का, इनके पीछे कौन लोग हैं, क्या मंशा है उनका जांच करके उन पर अविलंब कार्रवाई किया जाए, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित नहीं हो, लोगों के साथ बराबर इंसाफ होता रहे। और दूसरी बात है कि अगर धमकी मिली है तो हमें सचेत रहना चाहिए। ये किशनगंज है, यहाँ से बगल में आपका नेपाल का सीमा है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर बांग्लादेश है, चाइना का सीमा भी कुछ दूरी पर ही लगता है देश से। इसीलिए किशनगंज जहाँ चिकन स्नैक है, यहाँ पर धमकी का आना हम लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों को तत्पर रहना है, क्योंकि किसी तरह का भी अज्ञात चीज, अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात वस्तु कुछ भी मिले, हमारे तमाम आवाम का कर्तव्य है उसकी अविलंब सूचना शासन, प्रशासन, अधिवक्ता संघ, न्याय मंडल को दे, जिससे कि समुचित कार्रवाई हो। और हम इन धमकियों से डरते नहीं हैं, मगर देश के सुरक्षा के प्रति, आवाम की सुरक्षा के प्रति हम सजग और सचेत हैं। और हम लोगों से कहेंगे। अच्छा, मेल के जरिए क्या कुछ लिखा गया था? क्या मेल डीजे साहब के मेल में आया है। हाँ। और डीजे साहब के तरफ से अभी अविलंब सूचना मिला है कि सुरक्षा मामलों पर कुछ धमकियां आई है और जिसके लिए कैंपस को अभी तत्काल खाली किया जाए। हम लोग उसी का अभी पालन कर रहे हैं। अग्रतर डीजे साहब के साथ जब बैठक होगी फिर हम लोग इसका खुलासा करेंगे। लेकिन लोगों से आग्रह करेंगे, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सचेत रहिए, दूरी बनाइए, भीड़ में मत रहिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब जांच करके इन सुरक्षा चुनौतियों का जो है समाधान करने का कष्ट करें। आपको बता दें, बिहार में लगातार कोर्ट को उड़ाने की धमकियां अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले जब पप्पू यादव की सुनवाई होनी थी, तब भी पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुनवाई टाल दी गई थी। वहीं अब ये ताजा मामला किशनगंज से सामने आया है, जहां किशनगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। किशनगंज से गौरव कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।